घर बनाना या किसी से भी बनवाना, किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी को कंसिडर करना वो आपका राइट है, लेकिन उसको एक एहतियात से, उसको एक फरीज़ा समझ के, उसको एक जिम्मेदारी समझ के एक अच्छी कंस्ट्रक्शन करके देना वो रेयरली आपको नज़र आएगा। अस्सलाम वालेकुम। CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। व्यूअर्स, जैसा कि आपको आइडिया है कि CDB प्रॉपर्टीज़ की हमेशा से कोशिश होती है कि इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाई जाएं जो कि इंपॉर्टेंट अपडेट्स हों और उसके साथ साथ आपके नॉलेज के हवाले से, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड बाइंग, सेलिंग, कंस्ट्रक्शन, किसी तरह की भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उन वीडियो से आपको हेल्प हो। CDB प्रॉपर्टीज़ ने आज एक नया सिलसिला जो है वो स्टार्ट किया है, जिसकी आज फर्स्ट एपिसोड है और टाइम टू टाइम आपको ये एपिसोड देखने को मिलेंगी और उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और अगर ये आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगती है तो फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियोस, इस तरह के पॉइंट से रिलेटेड वीडियोस आपसे शेयर की जाए। स्पेसिफिकली जो मैंने जिक्र किया ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, घर बनाने से रिलेटेड है। आपको आइडिया है कि घर जो है वो अल्लाह ताला की एक नेमत है और घर बनाने के लिए जब आप इरादा करते हैं तो आपको सबसे पहले उसका बजट देखना पड़ता है, लोकेशन देखनी पड़ती है, साइट पसंद करनी पड़ती है प्लॉट की बाइंग करने के बाद। और ये आपका हाफ वे भी काम नहीं होता। आप प्लॉट एक बार बाय कर लेते हैं, उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो एक बहुत बड़ा मरहला होती है और कंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास बजट भी बेहतर हो, आपके पास सारी चीज़ें हो, उसके बावजूद आपको टाइम बेहतर देना पड़ता है और आपको सही बिल्डर का इंतखाब करना पड़ता है। और इसी वजह से आज जो हमने कंस्ट्रक्शन से या घरों से रिलेटेड जो अपनी एपिसोड 1 स्टार्ट की है, इसमें सबसे पहले जो इशू हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ सीपेज। आपको आइडिया है कि बहुत से ऐसे घर जो जैसे तमीर किए जाते हैं या बिल्डर्स के थ्रू आप करवाते हैं या बिल्डर्स पे सब कुछ छोड़ देते हैं कि आप इसको करें और हमें कंप्लीट करके दें, तो शुरू में तो वो बड़ी एक अच्छी शक्ल घर की निकल आती है, लेकिन 3, 4, 5 माह या 6 माह के करीब जब आप उस घर में रहते हैं तो आपको सीपेज का इशू, जो बड़ा ही नॉर्मल सा इशू है, बड़ा ही रूटीन का इशू है जो देखने में आता है, वो उन घरों में नज़र आना शुरू हो जाता है। वंस घर तमीर हो चुका है और उसमें वो इशू आ जाता है सीपेज का, उसके बाद उसको ओवरकम करना या उसको बिल्कुल ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे बिल्डर का इंतखाब करें, किसी ऐसे बंदे से काम करवाएं जो अपने काम को बेहतर तरीके से समझता है, वो घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान इस तरह की मेजर्स जो है वो लेते हैं या इस तरह के पैरामीटर्स फॉलो करते हैं कि सीपेज का इशू जो है उसको काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ किया जा सके, ज़ीरो किया जा सके, तो उसमें फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। हमारे जो हैं CDB प्रॉपर्टीज़ के ऑथोराइज्ड बिल्डर हैं हाजी खालिद साहब, जो कि CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म के थ्रू और इससे पहले भी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा आइडियल घर जो हैं वो ये बना चुके हैं, ख़ास तौर पर मेन बहरिया टाउन में और बहरिया टाउन से रिलेटेड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। तो उनसे आज हम ये राय लेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी मेजर्स हैं कि जिनको फॉलो करके आप जो है सीपेज के इशू को ओवरकम कर सकते हैं। तो चलते हैं हाजी खालिद साहब की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया है। लेकिन ये जो आपके पास इशू है ये बहुत अहम इशू है। इस वक्त आप यकीन माने कि ज़्यादातर घरों के अंदर ना सीपेज का इशू आ रहा है। इसके लिए सबसे पहले जो उनसे ना कहते हैं कि कोई भी घर, कोई भी चीज़, इंसान की ज़िंदगी का कोई भी मरहला हो ना, उसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना वो उसकी बेस है। तो जिसका घर की बुनियादें हम स्टार्ट लेते हैं तो उसके ऊपर DPC पे हम आते हैं। जिस वक्त DPC पे आप आए ना तो वो किसी भी बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर को आप देते हैं या किसी ठेकेदार को घर बनाने के लिए देते हैं तो वो 2 इंच का उसका ना DPC बनाते हैं। तो प्लीज़ 2 इंच का ना बनवाएं, आप वो 3 इंच का बनवाएं। सिर्फ ये देख लें कि उसमें सिर्फ सरिया नहीं होगा, बाकी उसकी लेयर काफ़ी बड़ी होगी। जिस वक्त 3 इंच का वो DPC आप डलवाएंगे, उसके ऊपर एक ना प्रेम्बर शीट होती है, वो लुक की होती है। माज़रत के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा DPC को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें हमारे क्लाइंट्स के लिए कि जो, क्योंकि हर किसी का कंस्ट्रक्शन से डायरेक्टली ताल्लुक नहीं होता, तो DPC को थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर दें, ये क्या चीज़ हो। मुजाहिद भी बात ऐसी है कि जो DPC है ये समझ लें कि जिस वक्त हम ज़मीन से बाहर आते हैं ना तो उस वक्त फिर DPC ऐसी चीज़ है कि वो वहाँ से सीपेज को हम स्टॉप कर देते हैं और वो घर की बेस जो सी ना वो बुनियादों में और घर की तमीर के दरमियान वाला हिस्सा होता है। तो वहाँ DPC के ऊपर जो है ना वो समझ लें कि वो हमने देखना होता है। घर जो DPC से नीचे होता है ना वो ज़मीन की सतह से नीचे होता है। तो जब नीचे से देखिए ज़मीन जो है उसमें नमी होती है, हर ज़मीन में होती है, लेकिन हमने जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसकी बुनियादें वो इस तरह बनानी होती हैं कि वहाँ से सीपेज जो है ऊपर ना आए।
तो जब हम बुनियादें शुरू करते हैं तो डीपीसी पे आपके ना एक तो उसमें सीमेंट ज़्यादा डीपीसी में डालें, और दूसरा ये है कि उसकी लेयर जो से वो 3 इंच की होनी चाहिए। उसके ऊपर एक प्रेम्बर्ड शीट होती है, वो तकरीबन 2 इंच की होती है, 2 सूतर की होती है लुक की, वो उसके ऊपर डालें और फिर वहाँ से जो है ना आप घर की तमीज़ शुरू करें। उससे फिर ये होगा कि जो ज़मीन के नीचे से सीपीज है ना, क्योंकि मैंने आपको याद होगा पहले भी बताया था कि घर जब बनाते हैं ना तो इसमें सीमेंट तो होता है, लेकिन उससे ज़्यादा इसकी तराई जो है ना वो बहुत अच्छी चीज़ है। जितनी आप घर की तराई अच्छी करेंगे, उसको पानी ज़्यादा लगाएंगे ना, उतना ही आपका घर मजबूत और पायदार होगा, ठीक है। लेकिन जब घर तैयार हो जाता है ना, वो जो पानी घर को लगाया होता है वो सब नीचे की तरफ जाता है, बाद में वो पानी ऊपर आता है। लेकिन जब आपका डीपीसी सही होगा तो वो पानी ऊपर बैक नहीं आएगा, उसकी सीपीज, उसकी नमी जो है ना वो बाहर नहीं निकलेगी। उसके लिए जो है ना वो आपने लेयर जब डालेंगे ना, पहले होता था कि वो प्लास्टिक बिछाया करते थे, लुक गर्म करके वो डाला करते थे। अब एक लेयर मिलती है, उसको पैम्बरिंग शीट कहते हैं। वो आपको मैं बताता हूँ, आप किसी भी जगह देखें जहाँ घर बन रहे हो ना, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो बेसमेंट है ना, बेसमेंट के साथ एक लेयर लगाते हैं जो बाहर की तरफ से सिल्वर कलर की होती है, अंदर से ब्लैक होती है, वो शीट होती है। अब उसके ना पीसेस कटे हुए मिल जाते हैं, तकरीबन 1 फुट में उसकी चौड़ाई होती है। वो जब आप लगा के उसके ऊपर आप चुनाई करेंगे ना, तो उससे ये है कि जितनी भी नीचे सीपी जो ना वो ऊपर नुमाया नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त आप ग्रे स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो आपके पूरे घर के नीचे पाइप लाइनें बिछ जाती हैं, तो अक्सर ये होता है कि वो टाइल वर्क का काम शुरू हो जाता है, वो टाइल लगा लेते हैं। उसके बाद कोई भी फैमिली किसी बिल्डर से घर ख़रीदती है या अपना घर तैयार करवाती है, तो वो आप वाली बात मुझे ज़हन में आ रही थी कि वो घरों के अंदर जो है ना वो सीपीज आ जाती है 2, 4 या 6 माह के बाद। हाँ, तो उसके लिए ये है कि आप जो जिस वक्त आपका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो, आप छत के ऊपर अगर कंक्रीट की टैंकी बनानी है तब भी, अगर आपने प्लास्टिक की टैंकी रखनी है तब भी, आप टैंकी रख के नल के अंदर पानी फौरन छोड़ दें। ग्रे स्ट्रक्चर के बाद जिस वक्त आप नल के अंदर पानी छोड़ देंगे ना, तो पूरे घर के अंदर ना पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। उससे ये होगा कि आपकी टाइल वर्क से पहले जहां सीपीज होगी ना, वहां दायरा बनना शुरू हो जाएगा। स्पेसिफिकली वॉशरूम्स के हवाले से आप बात कर रहे हैं? मैं पूरे घर की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेन इशू ये वॉशरूम में ही आता है। लेकिन वॉशरूम के अलावा किचन में या कई गलियों के अंदर आपके पाइप गुजरे हैं, अब जो लेबर है उसको इतनी नहीं समझ होती, वो मजदूर काम कर रहे होते हैं तो कहीं से पाइप को टक भी लग सकता है। लेकिन जब घर आपका कंप्लीट हो गया, वो बाद में एक एक कतरा पानी का निकलना है, जब वो सेम ऊपर आती है तो फिर समझ नहीं आती कि इसको कहाँ से पकड़ें, इसका कैसे हल निकालें। लेकिन जब ग्रे स्ट्रक्चर होता है उस वक्त ये है कि हमें पता चल जाता है कहाँ से इसकी सीपीज जो से ना बाहर आ रही है, वहाँ पानी का निशान आ जाएगा, वहीं से आप उसकी खुदाई करें और उसको क्लियर कर लें, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब टाइल लग जाती है, जब रैश आती है ना, तो पानी उस वक्त अक्सर लोग जो उनसे ना वो पानी की सप्लाई उस वक्त देते हैं, वो फिर कहीं अगर सीपीज ज़्यादा हो तो वो 10-15 दिन 20 दिन के बाद सीपीज जो है नुमाया होना शुरू हो जाती है। अगर कम सीपीज हो, हल्की हल्की एक एक कतरा आ रही हो, तो उसको तकरीबन कोई 4-6 माह लगते हैं नुमाया होते हुए। लेकिन उस वक्त इतना हम आगे जा चुके होते हैं कि मार्केट में से जो हम टाइल वगैरह परचेज़ करते हैं, एक तो वह टाइल हमें मैचिंग मिलती नहीं है, बाद में इतनी परेशानी होती है। देखें, घर बनाना कोई मजाक नहीं है, रिज़्क़े हलाल के साथ अगर आप ज़िंदगी में एक घर बना लेना तो ये बहुत बड़ी गनीमत है, ठीक है। तो उस वक्त अभी इंसान खुश हो रहा होता है अपने घर को देख के, घर तो दुनिया के अंदर छोटी जन्नत है। तो जब वो अपने घर में आता है, वो सीपीज होती है, इस तरह होता है, उसका ना दिल परेशान होता है। अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर के फ़ौरन बाद नल में पानी छोड़ दें, मुझे अल्लाह के घर में उम्मीद है कि 99% आपके घर में सीपीज नहीं आएगी। यहाँ पे एक चीज़ मुझे क्लियर कीजिएगा कि ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद हमने पानी छोड़ दिया जी, वो जो दीवारों पे नुमाया होने वाली चीज़ है, ये उसके कितना हमें वेट कितना करना पड़ेगा? मतलब ग्रे स्ट्रक्चर है, पानी छोड़ दिया, और उसकी प्रोमिनेंस के लिए या पानी कहीं लीकेज है नहीं है, उसमें टाइम कितना लग सकता है? उसमें मैं आपको बता देता हूँ, उसमें उसके लिए हमें कम से कम 15 दिन चाहिए। 15 दिन। उससे ये होगा कि जो आपका ग्रे स्ट्रक्चर है ना, उसका जो प्लस्तर वगैरह है ना, वो खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। जैसे हल्की सी नमी आएगी ना, तो वहाँ ना एक ना दायरा सा बनना शुरू हो जाएगा, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ सीपीज है, ठीक है। आप टाइल वर्क से पहले उसकी खुदाई करवा के उसको क्लियर करवा सकते हैं। हाँ, अगर देखिए इंसान है जो प्लम्बर है, आप अच्छे से अच्छा प्लम्बर लगा लें, मिस्टेक इंसान से हो सकती है, लेकिन अगर हम उसको टाइम के ऊपर चेक कर लें तो उससे ये होता है कि हम ये बहुत बड़ी टेंशन से बच जाते हैं।
तो इसलिए ग्रे स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा ब्रेक कर लें। एक तो घर को थोड़ी सी हवा लग जाती है, उसके प्लस्तर खुश्क हो जाते हैं, और दूसरा जो है वो सीपी जोन से वो पकड़ी जाती है। टाइल वर्क के बाद बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए सबसे जो ज़रूरी है ना वो ये चीज़ है। ठीक हो गया। इसके अलावा के बारे में आपने एक्सप्लेन किया मेन रीजन में, और दूसरा आपने ये सैनिटरी का ये पार्ट्स में जो इशू आ जाता है इसके बारे में किया। जी। इसके अलावा कोई ऐसी रीजन जो आप समझते हैं कि सीपेज का इशू बन सकती है, या यही दो मेन इश्यूज हैं जो आपको लगता है सीपेज नॉर्मली इन्हीं की वजह से? मुजाहिद भाई बात ऐसे है, दो तो ये मेन इशू हैं। एक जो है कि जब बरसाती होती है ना, उस वक्त अक्सर होता है कि घर बने को 3 माह होते हैं, 6 माह, अक्सर होता है कि बारिशें ख़त्म हुई हैं तो घर कंप्लीट हुआ है। तो जब छत जो है ना, छत के ऊपर आपने जो है ना सबसे पहले उसकी सफाई करवानी है। उसको वहाँ पे फिर आपको जो वो कनस्तर के अंदर डेलियों वाली लुक मिलती है ना, आजकल एक ना लिक्विड आ रहा है, वो कह रहे हैं जी ये तैयार है, वो नहीं इस्तेमाल करना। जो डेलियों वाली लुक है उसको आप गर्म करवा के पूरी छत के ऊपर सफाई करवा के उसकी लेयर डलवाएं, और साथ ही उसके ऊपर प्लास्टिक जोन है वो डालें, और फिर उसके ऊपर कम से कम 6 इंच जोन से ना मिट्टी डालें। तो फिर उसके ऊपर आप जो है ना मिट्टी टाइल लगाएं। उससे ये होगा कि आपका जो ऊपर वाला फ्लोर है वहाँ पे ठंडक भी होगी, वहाँ तपश नहीं होगी ज़्यादा, उससे भी आपका घर जो है ना वो महफूज होगा। कि आपने देखें नीचे से डीपीसी के ऊपर आपने काफ़ी जो है वो उसकी कवरेज कर ली है सीपीज को रोकने के लिए। उसके बाद जब ग्रे स्ट्रक्चर आया आपने नलों में पानी छोड़ दिया, वो भी आपने कवर कर लिया है। लेकिन जब छत की बारी आएगी तो फिर आप परेशान होंगे। अगर वहाँ से भी हम इसको इसी तरह लुक के साथ कवर कर लें तो मुझे अल्लाह के घर में उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपके घर में ये सीपीज का मसला जो है ना ये नहीं होगा। जी खालिद साहब, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। आपने बरसात का जिक्र किया तो इसमें एक पॉइंट मुझे याद आया कि जो साइड गली होती है, बरसात के बाद अक्सर ये देखने में आता है कि उसका जो फर्श है वो बैठना शुरू हो जाता है, और ये भी बड़ा नॉर्मल रूटीन में आने वाला इशू है। इस पे आप कुछ गाइड करना चाहेंगे? जी मुजाहिद भाई, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया है कि अक्सर घरों में जो है ना वो ये आता है देखने में कि गलियों के फर्श जो है ना वो बैठ जाते हैं। उसमें ना मेन 2 वजह होती हैं। एक तो ये वजह होती है कि जिस वक्त हम कच्चे करवाते हैं ना तो वो जो रोड़ी है ना उसकी कुटाई सही नहीं हुई होती। एक तो उसकी कुटाई सही हो, उसको पानी की तराई अच्छी तरह दी हो। दूसरा, जब मशीन के साथ फर्श कच्चे करवाते हैं ना तो वो मसाले का जो लिक्विड बनाते हैं ना उसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। उससे ये होगा जब वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे ना तो वो लिक्विड ना थोड़ा ना पतला होगा, वो रोड़ी के अंदर नीचे तक जाएगा। जब वो उसके मसाम के अंदर जाएगा ना तो फिर वो रोड़ी और जो आपके ऊपर कंक्रीट डली है ना वो दोनों एक जान हो जाएंगे। उससे ये होगा कि उसके अंदर कोई मसाम ऐसा नहीं रहेगा कि जहाँ से पानी के गुजरने की जगह हो। उससे फिर ये होगा कि जब आप टाइल लगाएंगे ना तो अक्सर होता है कि टाइल की जो फिलिंग है वो मिसिंग रह जाती है। जो टाइल की मिसिंग होती है ना वो बरसात में जब काफ़ी घंटा 2-2 घंटे बारिश होती है वो पानी गुजरता है ना तो वो आस्ता आस्ता पानी नीचे जाता है। और जब पानी ऐसी चीज़ है कि वो जहाँ भी जाए वो अपनी जगह खुद बना लेता है। तो उसके लिए एक तो वो लिक्विड जो है वो जो आप रोड़ी के ऊपर डालते हैं कच्चा करने के लिए, वो जो है थोड़ा सा आपने पतला रखवाना है। उससे ये होता है कि आपके वो जो नीचे ज़मीन है ना वो रोड़ी और वो एक जान हो जाएंगे। दूसरा, जब आप टाइल वर्क करवाएं ना तो उसकी जो फिलिंग है ना वो आपने अच्छे तरीके से करवानी है। तो जो दोस्त इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, मुझे अल्लाह के घर में उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनके फ़र्श कभी बैठेंगे नहीं। जी बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और मेरा बिल्कुल ये ख्याल है कि जो भी हमारे व्यूअर्स पहली दफ़ा देख रहे हैं या जिनका कंस्ट्रक्शन से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस वीडियो के बाद एटलीस्ट वो अपने बिल्डर से, अपना घर बनाने वाली कंपनी से वो क्वेश्चनिंग कर सकेंगे कि हमारे घर की जो डीपीसी है या उसकी जो साइड गली है या जो ऊपर टॉप पे इन्होंने बताया जो इश्यूज़ आते हैं उन पे उन्होंने किस तरह से काम किया, और वो खुद भी उनको गाइड भी कर सकेंगे और उनको नॉलेज भी होगा। जी व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको बहुत हेल्प हुई होगी। और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया कि सीडीबी प्रॉपर्टीज़ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज जो है वो भी प्रोवाइड कर रहा है। घर बनाना या किसी से भी बनवाना, किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी को कंसिडर करना वो आपका राइट है, लेकिन आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप हमें कांटेक्ट ज़रूर करें। आपको अगर ये चीज़ें वैल्यूएबल लग रही हैं, अगर आपको ये पॉइंट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल्डर्स भी हमारी वीडियोस देखते हैं जिनका रेगुलरली ये काम है, बहुत से ऐसे व्यूअर्स, बहुत से ऐसे ओवरसीज़ क्लाइंट्स जिनका पहले काम तो नहीं है लेकिन वो घर बनवाना चाहते हैं या बनवा रहे हैं रिसेंटली, तो वो रब्ता ज़रूर कर सकते हैं। ओपिनियन के लिए, मशवरे के लिए भी बात कर सकते हैं। आपने अपना घर बनवाना हो तब भी आप कंसिडर कर सकते हैं।
और कंसिडर आप डिफरेंट बिल्डर्स को कर सकते हैं। बना सब देते हैं घर, लेकिन उसको एक एहतियात से, उसको एक फरीज़ा समझ के, उसको एक ज़िम्मेदारी समझ के, एट द सेम टाइम अपनी अर्निंग करते हुए एक अच्छी रीज़नेबल ऑप्शन, एक अच्छी कंस्ट्रक्शन करके देना वो रेयरली आपको नज़र आएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। किसी किस्म की क्यूरी के लिए आप मेरे दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.cdbrealestate.com। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से कोई ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं होगी जो आप मिस करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, और मैक्सिमम इसकी शेयरिंग भी कीजिएगा। अगर आप घर नहीं बना रहे या बनवा रहे तो आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए ये वीडियो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकती है। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।